बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप तारिक मतीन साहब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूं। एक इंतहाई अफसोस के साथ खबर भी आपसे शेयर कर दूंगा। वो उनके साहबजादे मुस्तफ़ा जो है वो अपने रब की हुजूर पेश हो गए हैं। मैंने कल भी वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था वो मसरूफ़ थे, तो मैंने ज़ाहिर है जिक्र नहीं किया कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन वो एक तवील जंग लड़ने के बाद अपने रब की हुजूर पेश हो गए हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है तारिक मतीन भाई उनकी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला उनके और उनके ख़ानदान के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए करे, और हम सब इस तकलीफ़ में उनके साथ भी हैं और बहुत सारी दुआएं भी उनके साथ हैं। तो अब खबरों के सिलसिले के हवाले से मैं आपको ज़रूर अपडेट्स देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इमरान खान की जो हमशीरा अलीमा खान हैं, और उसके बाद जो गंडापुर साहब वाला मामला है वो खासा बिगड़ता हुआ जा रहा था और गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई। चूँकि कल हमने ये देखा कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और उस समाअत को आज सुबह 9 बजे तक मुलतवी किया गया। लेकिन उस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने 2 काम किए। उन्होंने एक तो ये कहा कि मजीद कोई बयानबाजी नहीं करेगा, ना अलीमा खान बयानबाजी करेंगी, बयान देंगी, और ना ही कोई गंडापुर बयान देंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा कि आज, चूंकि आज जुमेरात है और मुलाकातों का दिन है, तो उन्होंने कहा कि ये होगा कि आप बुलाएं गंडापुर को, गंडापुर मेरे से मुलाकात करने आए। अच्छा, जब ये सारी सूरत हाल हुई तो उसके बाद बैरिस्टर अली जफर बाहर आए, तो उनका जी अब इमरान खान का जो पैगाम है ना वो नौरीन साहिबा देंगी। इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह था कि इमरान खान ने अपना पैगाम भेजने की जिम्मेदारी अलीमा खान से लेकर नौरीन साहिबा को दे दी है। अब जब ये सारी बातें बाहर आई तो उसके बीच में कुछ डिटेल्स और ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे हमें लगा कि ये सूरत हाल और तरफ जा रही है। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि आप आए गंडापुर साहब मुलाकात के लिए, और आप जब मुलाकातों का दिन नहीं होता तो आप सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन भी आपको मुलाकात का मौका मिल जाता है। लेकिन अब जुमेरात तो मुलाकातों का दिन है, तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, और वैसे भी समाअत भी है तोशाखाना 2 की। तो इस सिलसिले में पहला कदम यह उठाया गया कि रात आगाह किया गया कि तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के अंदर नहीं होगी, तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही अगली समाअत की तारीख दी जाएगी। तो इससे अंदाजा हुआ कि जब इमरान खान के खिलाफ के हमशीरा के खिलाफ शिकायत लगवानी थी तो मंडे वाले दिन, जब मुलाकातों का दिन नहीं था, 3 घंटे मुलाकात करवा दी गई। जब इमरान खान ने कहा कि गंडापुर साहब मेरे साथ आप मुलाकात करने आए, तो उसके साथ तोशाखाना की समाअत जो है वो भी मुलतवी करा दी गई। क्योंकि अगर गंडापुर नहीं भी जाएंगे तो इमरान खान की बहनें तो उनसे मिलने जाएंगी, तो उनका नहीं, हम इस समाअत को भी मुलतवी कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये कहा गया बैरिस्टर अली जफर के जरिए कि अब इमरान खान का जो पैगाम है वो नौरीन साहिबा देंगी, तो रात को हमारे जो साथी सहाफ़ी हैं सिद्दीक जान साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की, और उन्होंने खबर यह ब्रेक की कि इमरान खान की फैमिली ने एक बड़ा फैसला किया है। और वो बड़ा फैसला यह है कि इमरान खान साहब का पैगाम जो है, चूंकि वो अलीमा खान साहिबा ही लेकर आती हैं, तो इसलिए अलीमा खान ये पैगाम देंगी। तो इसका मतलब ये था कि जो अली जफर साहब बात लेके आए हैं, इमरान खान की फैमिली ने उस बात को नहीं माना, और उन्होंने कहा जी अगर पैगाम देंगी तो वो अलीमा खान ही देगी और नौरीन साहिबा नहीं देगी। इसके बीच में कुछ और बातें भी हुई। आप जानते हैं कि 2 वुज़रा के इस्तीफे जो आए थे, उन इस्तीफों को कबूल कर लिया जनाब गंडापुर साहब ने। तो उसके साथ ही गंडापुर साहब ने रात को, आधी रात को तकरीबन जो अपने चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बुला लिया, और उसके बाद जो है वो रात गए मुशावरत जारी हुई। तो मालूम ये पड़ा कि कुछ वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे, कुछ को काबीना से फारिग किया जाएगा। उसके बाद रात गए काफी लेट जो है एक एलामिया आता है, और ये बताया जाता है जी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसमें रद्दोबदल कर दिया गया है, और जो वजीर आला के पहले मुआविन खुसूसी थे उनको अब बाकायदा डॉक्टर अमजद, उनको सूबाई वजीर बना दिया गया है। सूबाई वजीर जो पख्तून यार हैं उनको खेल का महकमा दे दिया गया है, और जो इससे पहले स्पोर्ट्स के वजीर थे फखर जहां, उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दे दी गई है। और उसके अलावा जो बाजोड़ से MPA हैं अब्दुल रहमान, उनको वजीर आला का मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। और जो फैसल तरकई जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनका कलमदान अरबाब आसिम को दे दिया गया है, और जो अरबाब आसिम है उनको मुआविन खुसूसी बराए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया है। और सूबाई वजीर जो खलीकुर रहमान है उनको सेहत का दिया गया है। उसके साथ मुशीर सेहत जो एहतशाम अली हैं उनको महकमा एक्साइज का कलमदान दिया गया, और सूबाई वजीर फजल शकूर को जो महकमा सियाहत है, टूरिज्म है, उसका कलमदान दिया गया। अब जब ये सारा कुछ हो गया
तो उसके साथ ही आज सुबह सवेरे बैरिस्टर सैफ जो वहां के तर्जुमान भी हैं, जाहिर है वो गंडापुर के तर्जुमान नंबर 1 होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पीटीआई तो बहुत बात की बात आएगी, तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि देखिए हमने ये जो काबीना में रद्दोबदल किया है वो इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, और सियासी रंग देकर मुखालिफत करने वाले दरअसल इमरान खान के विजन के मुखालिफ हैं। मुलाकात में इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हुकूमती कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की थी, और इमरान खान ने वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और काबीना में रद्दोबदल का इख्तियार दिया था, जिसका मतलब यह हुआ कि आप जानते हैं कि जो 2 वज़रा वाले इस्तीफे हुए थे उसके बाद प्रेशर था ना अली अमीन गंडा के ऊपर कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मजीद ये इस्तीफे या तो नहीं हुए, रद्दोबदल करके या वज़रा के कलमदान तब्दील करके ये पैगाम दिया है कि गंडापुर अपनी बात के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं और गंडापुर पीछे नहीं हट रहे। तो अगर किसी को कोई ख्याल या किसी को कोई चीज है तो आप जो है वो इस गलत फहमी को निकाल दें। अब अगर गंडापुर भी अपनी उन चीजों के ऊपर कायम है, 2 इस्तीफे भी कबूल कर लिए, मजीद रद्दोबदल भी कर दिया, और फिर एक और सवाल है कि अगर आज तोशा खाना की समात हो या ना हो, आज इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं, ये जाना उनका पहला कदम है कि वो अडयाला के बाहर जाएं। दूसरी बात ये होगी कि जिन्होंने मंडे वाले दिन उनको मुलाकात का मौका दिया, तो क्या जुमेरात जिस दिन मुलाकातें होनी है क्या उस दिन उनसे मुलाकात का मौका दिया जाएगा या उनको मुलाकात करने दी जाएगी? इससे बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। देखिए, मैंने रात एक प्रोग्राम के अंदर भी तज्जिया दिया कि गंडापुर से या अलीमा खान से तहरीक इंसाफ के वोटर को, तहरीक इंसाफ के वोट को, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गंडापुर जो है वो वजीर आला है, हालांकि आज तरकई जो हैं, आतिफ खान जो हैं, बाबर सलीम जो हैं, असद कैसरी उनके मुखालिफ है, ये हकीकत है, जुनैद अकबर जो है, लेकिन वो सब ये मानते हैं कि जिस दिन तक इमरान खान का एतमाद हासिल है वो वजीर आला रहेंगे। इसी तरह से उनकी हमशीरा है तो वो उनका पैगाम लेके आती हैं, तो उनको उन पर भी एतमाद है। मेरे ख्याल से गंडापुर और अलीमा खान जरा इसलिए तहरीक इंसाफ में मकबूल है, जैसे जो उनकी मेन स्ट्रीम उनका पीटीआई ऑफिशियल है, उन्होंने भी उनके हक में एक वीडियो जारी की। फिर जो उनके सदर हैं वहाँ के पेशावर के, वो भी मैं उनको देख रहा था कि इरफान सलीम, वो भी उनके हक में बयान दे रहे थे, इसलिए कि उनकी बहन है। लेकिन इमरान खान या पीटीआई के वोटर के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का वोटर इमरान खान की बात सुनता है, वो इमरान खान का मानने वाला है, वो इमरान खान का फॉलोअर है, वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, इमरान खान का वोटर है, वो किसी XYZ का नहीं है। अगर इमरान खान ये कहेंगे कि आइंदा से अलीमा खान की कोई बात नहीं सुनेगा, तो पूरी पीटीआई अलीमा खान की बात नहीं सुनेगी, उनका वोटर नहीं सुनेगा। अगर इमरान खान कहेंगे कि आज के बाद गंडापुर मेरे वजीर आला भी नहीं है और गंडापुर की तो कोई बात नहीं सुनेगा, मैं मिसालें दे सकता हूं, ये शेर अफजल मरवत जो अब ये कह रहे हैं तो वो पहले भी कह रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो सारी बातें इररेलेवेंट। एक कैरेक्टर रेलिवेंट है, उसका नाम इमरान खान। अब इमरान खान को लेकर पहले भी हम सुनते हैं जी, उनको कभी कहा जाता है मुल्क से बाहर चले जाएं, इमरान खान कहते हैं मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊं, ये मेरा घर है मुल्क, और अपना घर कौन छोड़ता है। तो अब रात को तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो एक शो में बैठ के ये बातें कर रहे थे कि हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो चाहते हैं कि उनको मुंतकिल कर दिया जाए बनीगाला में या जमान पाक में। फिर उनका जी वो जो नई जेल इस्लामाबाद में बनी है वहाँ पे इमरान खान को भी मुंतकिल किया जाएगा, और तमाम जो इस्लामाबाद के कैदी हमने अडयाला में रखे हुए हैं, चूँकि वो इस्लामाबाद की जेल होगी। असल बात ये नहीं है कि इमरान खान को मुंतकिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये ऑफर्स बहुत पहले से इमरान खान को दी जाती रही हैं। असल बात यह है कि क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी है, क्या इसका फैसला आपने करना है? इस सवाल का जवाब है नहीं, ना आपके पास अथॉरिटी है, ना आपने फैसला करना है, ना आप इख्तियार या इक़्तिदार इस बात का जो है वो रखते हैं। तो अब आप कहते भी रहे कि इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद के अलावा भी आपके मुंतकिल करना चाहते हैं, बिल्कुल भी इस हवाले से कोई सूरत हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, उससे हट के जी एक और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट रात को होती रही, वो आप जानते हैं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है, और वो जैसे ही उस नाजायज़ मुल्क की सरहदों के करीब पहुंचा तो उसके बाद हमने ये देखा कि एक तो उनके ऊपर रेड हुआ और पाकिस्तान से जाने वाले जो साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद समेत उनको बहुत सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया, और हमने ये देखा कि उस नाजायज़ मुल्क की एक खातून ऑफिसर जो है गालिबन जो नेवी से थी, वो वहाँ पे बता रही थी कि जनाब आप जो है वो उस एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे लॉफुल ब्लॉकेड किया गया है। तो ये पहली बार हमें पता चला कि जो ब्लॉकेड होता है वो लॉफुल होता है। तो उन्होंने
ये कहा कि अगर आप जाएंगे तो हम आपको रेड करेंगे या आप अशदोद वाली सतह पे चले जाएं, वहां से आप अपनी इमदाद पहुंचा लें। तो लेकिन वो लोग नहीं आए, जिसके बाद ये जो इमदाद ले जाने वाला है इसके ऊपर उस नाजायज़ मुल्क की जो फ़ौज है उसने धावा बोला, कई अफराद जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये 40 से ज़ायद कश्तियाँ हैं जिसके ऊपर ये जा रहा है, और कई कश्तियों पर जो पानी की तोपें हैं चलाने के हवाले से खबरें आई हैं, और जो ग्रेटा थनबर्ग हैं उन समेत 500 के करीब अफराद इसके ऊपर सवार हैं। और इस वहाँ पर जो उनके मुंतज़मीन है वो चूँकि लाइव फीड आ रही थी, लाखों की तादाद में लोग देख रहे थे, इवन अल जज़ीरा और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी लाइव दिखा रहा था, तो उन सब को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद हमने देखा रात को शहबाज शरीफ का पैगाम आया, और शहबाज शरीफ ने नाम नहीं लिया। आपको बताना चाहिए था भाई हमारा एक शहरी मुश्ताक अहमद उसके ऊपर सवार है, और आप ट्रंप के पॉइंट्स को तो बड़ा इंडोर्स कर रहे थे। अब आपको याद नहीं आया, दुनिया में कोई मुल्क होता वो खुल के नाम लेता कि हमारा शहरी है, हम अमेरिका से पूछेंगे, हम उससे बात करेंगे, लेकिन ये तो पहले ही लेटे हुए हैं, तो इन्होंने क्या करना था। उसके बाद जो है इन्होंने उसके बाद जो उस नाजायज़ मुल्क है उन्होंने उसकी बाकायदा जो एक वीडियो है वो भी जारी की कि हम उसको अपनी एक बंदरगाह के ऊपर जो है मुंतकिल कर रहे हैं। उनका जी ग्रेटा एंड हर फ्रेंड्स आर सेफ एंड हेल्दी, यानी वो बिल्कुल महफूज है। लेकिन उस चीज़ को लेकर दुनिया भर में रात को जो एहतजाज है वो होता रहा। उस एहतजाज के हवाले से इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने इटली के अंदर एहतजाज देखा, हमने बर्लिन के अंदर एहतजाज देखा, उसके बाद जो कोलंबिया है उसने नाजायज़ मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनको ये कहा कि आप यहाँ से निकल जाएँ। तो पूरे दुनिया के अंदर एक भरपूर किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो हमें देखने को मिला। चूंकि पाकिस्तान के शहरी सेनेटर मुश्ताक अहमद, हमें उनकी दाद देखे तो उसमें से वो उनको भी पता था कि आप पहुंच नहीं पाएंगे, वो उनको कोई फ़र्क उस नाजायज़ मुल्क को नहीं पड़ता, ना उसको ह्यूमन राइट से फ़र्क पड़ता है, ना मीडिया से पड़ता है, ना अमेरिका से पड़ता है। लेकिन इन सब को दाद कि ये खुले समंदर में अपनी ज़िंदगी की एक जंग भी लड़ रहे थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, उन्होंने दुनिया को झंझोड़ा, उन्होंने तवज्जो हासिल की। अब देखिए जब रात को क्लीन फीड आ रही थी, वहाँ से लाइव फीड आ रही थी, तो 1-2 लाख नहीं, लाखों मिलियंस में लोग उसको लाइव देख रहे थे, और लोग आज के दिन तक उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि वहां पे जो लोग हैं जो बेचारे जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं, जो एक हिसार के अंदर हैं, जिनको मुहासरे में रखा गया, उनकी सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए इन लोगों की बहुत एफर्ट, इन्होंने बहुत शानदार जो है वो कोशिश की है, जिसपे उनको उनकी अप्रिसिएशन बनती है। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।